अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की पड़ताल जारी है। वहीं इस मामले में अब रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत एनसीबी ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान ड्रग्स से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए, जिसके बाद ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को कुछ सबूत साझा किए थे, जिसके बाद रिया पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले में सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस केस के दर्ज होने के बाद अपनी राय रखी है और उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में आखिर आगे क्या क्या हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की हार्ड ड्राइव अपने साथ क्यों ले गईं। इससे जाहिर है कि उनका सुशांत की मौत से संबंध है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हाल में सुशांत की मौत में जो ड्रग्स का एंगल सामने आया है उससे इसका सीधा सीधा कोई ना कोई संबंध हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कई बड़े लोग भी जुड़े हो सकते हैं। विकास सिंह ने यह भी बताया कि आखिर सुशांत की हार्ड ड्राइव से रिया का क्या मतलब, वह इसे क्यों ले गईं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी जिसके तहत सुशांत को मारा गया। वहीं उन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर को हटाए जाने की बात भी कही। साथ ही ये भी कहा कि सुशांत जिस इलाके में रहते थे वहां के डीसीपी को हटाया जाना चाहिए। देखिए, नारकोटिक्स का जो मामला है ना, जैसे ही नारकोटिक्स की सप्लाई की बात आती है तो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है। और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो वो पूरे चेन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पीछे का चेन, फिर आगे का चेन देखना पड़ेगा कि ये कहां कहां जाता था, कौन कौन और लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो जब इस्तेमाल करने वाले लोगों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थे, क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से। ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पर सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। देखिए, हार्ड ड्राइव में कुछ तो ऐसा जरूर था जो कि इनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट था। और हार्ड ड्राइव लेके जाना ऐसे दिन में जहां पर कि वो खुद कह रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी सुशांत के पास से। उन्होंने कहीं अभी तक एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है।